Good morning, dear students. Today we are starting the part 2 of the chapter number 7 from your book first flight that is named कूर्ग. ओके इससे पहले हम लोगों ने बेकर फ्रॉम गोवा कल पढ़ा था. अब इसको पढ़ेंगे. कूर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है. वहाँ के रहन सहन, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ की ट्रेडिशंस के बारे में एक छोटा सा ड्राफ्ट इस आपके सामने इस चैप्टर में दिया गया है. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा रहता है या है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो शायद भगवान के साम्राज्य से ही अलग होकर यहाँ आ गया. मतलब एक ऐसी जगह जो स्वर्ग के जैसी लगती है, खूबसूरत, शांत. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये घुमावदार पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. यहाँ पर इनहेबिटेड यानी रहते हैं एक प्राउड रेस, एक गौरवान्वित कम्युनिटी जो कि मार्शियल मैन की है, यानी योद्धाओं की है. यहाँ पर योद्धाओं की एक कम्युनिटी रहती है. ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं हैं, एंड वाइल्ड क्रीचर्स. कूर्ग और कोडागू, दो नाम है इसके, कुछ भी बुला सकते हैं. कूर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है और इज़ होम टाउन टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स. ये यहाँ पर बड़ी मात्रा में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन देखी जा सकती हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी इस डिस्ट्रिक्ट के सर्वेस एरिया का 30% एरिया जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है. आप सोचिए, बहुत ही शानदार बात हो गई है. मतलब अगर किसी जगह पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं तो आप देखिए कि वो कितनी खूबसूरत होगी, है कि नहीं. ये आप देख सकते हैं. ड्यूरिंग द मानसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. इट पोर्स इनफ, ध्यान दीजिएगा, ये एक तरीका है बताने का बारिश को. इट पोर्स इनफ, ठीक है, यानी भारी मात्रा में बरसात होती है टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जिससे कि विजिटर्स जो हैं यहाँ से दूर रहते हैं, यानी जो टूरिस्ट हैं वो इस जगह से दूर ही रहते हैं. मतलब एक तरीके से एक टूरिस्ट स्पॉट है. द सीजन ऑफ द जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. मतलब जो खुशी का समय है, जो सीज़न है घूमने फिरने का, कमेंसेस यानी शुरू होता है. कब से शुरू होता है? सितंबर से शुरू होता है, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक चलता है. द वेदर इज़ परफेक्ट, मौसम एकदम परफेक्ट है. विथ सम शार्ट्स थ्रोन इन और गुड मेजर्स, थोड़ी बहुत मात्रा में बरसात भी हो रही है. द एयर ब्रीथ्स द इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी. एयर, हवा में इनवाइग्रेटिंग, मनमोहक कॉफ़ी की स्मेल है, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर रेन कैनोपीज, ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. यानी जो क्या कहते हैं, कॉफ़ी की एस्टेट्स हैं, एस्टेट्स का मतलब बड़े बड़े जो बागान हैं कॉफ़ी के, वो, और कॉलोनियल बंगलोज, यानी जो यहाँ पर कॉलोनियल बंगलोज पाए जाते हैं, स्टैंड टक्ड, वो छिपे हुए रहते हैं अंडर द ट्री कैनोपी. ट्री कैनोपी का मतलब क्या है, यानी पेड़ इतने ज़्यादा डेंस हैं जिससे कि एक कैनोपी यानी एक बड़ा सा अम्ब्रेला तैयार हो जाता है इन प्राइम कॉर्नर्स, मुख्य कोनों में. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग, जो ज़बरदस्त रूप से आत्मनिर्भर लोग हैं ना कूर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट. ये माना जाता है कि ये ग्रीक या अरबिक डिसेंट से हैं. एज वन स्टोरी गोज, जैसी कि एक कहानी भी है इनके बारे में. कहानी क्या है? कहानी कहती है, अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी, यानी अलेक्जेंडर जो था उसकी आर्मी का एक पार्ट था, मूव्ड साउथ, वो साउथ की ओर आ गया. ठीक है, अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के किनारे किनारे, एंड सेटल्ड हेयर, यानी उसकी आर्मी का एक हिस्सा था जो कि साउथ की ओर आकर यहाँ पर सेटल हो गया. व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब जाना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो गया वहाँ से, तो दीज पीपल मैरिड अमॉन्ग्स्ट द लोकल्स, तो इन लोगों ने लोकल्स से क्या कहते हैं, शादी कर ली. ठीक है, इन लोगों ने लोकल से शादी कर ली. और एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस,
बल्कि इनका जो कल्चर है, इन मतलब जो कूर्ग वाले लोगों का जो कल्चर है, ठीक है, इनका मार्शल ट्रेडिशन का कल्चर काफ़ी भिन्न है वहाँ के लोगों से, बेसिक लोगों से। तो दो कल्चर देखे जा सकते हैं, ठीक है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इनकी जो मैरिज के और रिलीजियस राइट्स जो हैं, आप समझिएगा बात को, कहना क्या चाह रहा है वो कि शादी विवाह के जो तरीके हैं, ठीक है, और जो रिलीजियस तरीके हैं इन लोगों के, ये काफ़ी डिफरेंट है हिंदू मेन स्ट्रीम से। यानी जो हिंदू धर्म के अंदर जिस तरह से क्या कहते हैं शादी विवाह होते हैं, या फिर वार त्यौहार पर ट्रेडिशंस किए जाते हैं, राइट्स किए जाते हैं, वो सब काफ़ी अलग हैं इनकी खुद की ट्रेडिशंस से। इससे ये क्लियर है कि ये लोग यहाँ से तो नहीं हैं, कहीं और से हैं, ठीक है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। ये जो थ्योरी है कि ये लोग अरबिक हैं, ये इसको सपोर्ट मिलता है किस चीज़ से? लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। क्योंकि एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं जिसमें कि एम्ब्रॉयडर्ड यानी एम्ब्रॉयडरी की हुई वेस्ट बेल्ट होती है, यानी एक कमरबंद होता है, वॉर्न बाय द कोडाबूस, ठीक है, ठीक है। ये कोडाबूस के नाम, कोडाबू के द्वारा पहनी जाती है, और इसको बोलते क्या है? नोन एज कुपिया। ध्यान रखना आप लोग, इसका जो नाम है इस ड्रेस का, जो ड्रेस ये पहनते हैं, इसका नाम है कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया, और ये काफ़ी रिजेंबल करती है, काफ़ी क्लोज है कुफिया से, वॉर्न बाय द अरब एंड द कुर्द्स, जिसको कि अरब और कुर्दिश लोग जो हैं वो पहनते थे, ठीक है। उस समय में अरबिक लोग और कुर्दिश लोग जो ड्रेस पहनते थे, उस ड्रेस का नाम था कुफिया, ठीक है, और इनकी ड्रेस का नाम है कुपिया। तो काफ़ी हद तक सिमिलर लगती हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी घरों में हॉस्पिटैलिटी यानी आओ भगत करने की बहुत अच्छी ट्रेडिशन देखने को मिलती है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स। और ये बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं अपने बेटों की या अपने पूर्वजों की ब्रेवरी की जो कथाएं हैं, वेलर होता है ब्रेवरी, ब्रेवरी की कथाओं को बताने में बड़े इनको गर्व महसूस होता है, इसको बताने में। इसका मतलब इनकी जो पास्ट जनरेशन्स हैं वो भी काफ़ी क्या कहते हैं ब्रेव थी, और अब जो जनरेशन्स चल रही हैं वो भी कम ब्रेव नहीं हैं। उसका एक और एग्जाम्पल आगे मिलता है हमको, वो क्या है देखिए। द कूर्ग रेजिमेंट, जो कूर्ग रेजिमेंट है हमारी इंडियन आर्मी की, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड यानी सबसे ज़्यादा उसको रिवॉर्ड्स मिले हैं, मेडल्स मिले हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में। और एक और बहुत ही ख़ास फैक्ट इनके बारे में मिलता है कि एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, ठीक है, जनरल करियप्पा, क्या नाम था उनका? जनरल करियप्पा वॉज अ कूगी, यानी वो एक कूर्गी थे। इससे क्लियर है कि ये लोग शुरू से ही मार्शल ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और काफ़ी ब्रेव हैं, ठीक है। इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, ये और बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जनरल नॉलेज में भी काम आएगा आपको। आज भी कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, कोडाबूज जो हैं कूर्गी या कोडाबूज, ठीक है, एकमात्र लोग हैं भारत देश के अंदर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, जो कि फायर आर्म्स रख सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के इनको फायर आर्म्स रखने की परमिशन है भारत में, जबकि अगर कोई और रखता है तो उसको लाइसेंस बनवाना पड़ता है, ठीक है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। कावेरी नदी का जो पानी है कूर्ग की हिल्स और फॉरेस्ट से ही निकलता है। महासीर, महासीर नाम की अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी सी फ्रेश वाटर फिश यानी ताज़े जल में पाई जाने वाली जो मछली है, अबाउंड भरी पड़ी है इन दीज वाटर्स, यहाँ के जल में, ठीक है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, यहाँ पर किंगफिशर मिल सकते हैं आपको गोता लगाते हुए अपने कैच एंड अपने शिकार के लिए। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट, जबकि जो गिलहरियाँ हैं और लंगूर जो हैं वो थोड़ा सा खाया हुआ अपना खाना जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं फॉर द मिस्चीवियस
for the mischief or enjoying the splash and ripple effect in the clear water। साफ पानी में उसको गिराते हैं, क्यों? शरारत करने के लिए, मिस्चीफ यानी शरारत करने के लिए, और एन्जॉय करने के लिए उस स्प्लैश की आवाज़ को। जो स्प्लैश पानी में जब कोई चीज़ गिरती है तो स्प्लैश की आवाज़ आती है, और जो रिपल इफेक्ट होता है, आपने देखा होगा उस सर्कल्स होते हैं जहाँ पर जो चीज़ गिरती है उससे दूर जाते हुए बड़े बड़े सर्कल्स बनते चले जाते हैं, ठीक है, वो रिपल इफेक्ट होता है। उस पानी के अंदर उस रिपल इफेक्ट को देखने के लिए और स्प्लैश की आवाज़ को सुनने के लिए शरारती तौर पर स्क्विरल्स और लंगूर अपने खाए हुए खाने को नीचे गिरा देते हैं। एलिफेंट्स एन्जॉय बीइंग बेस्ड, और एलिफेंट्स जो हैं एन्जॉय आनंद लेते हैं बीइंग बेस्ड नहाने का। देखिए बेद जो है नहाना होता है, ठीक है, बाथ एक नाउन है BATH, बेद नहाना वो प्रोसेस है नहाने की, ये वर्ब होती है, ठीक है। एलिफेंट्स एन्जॉय बीइंग बेस्ड, एलिफेंट्स को आनंद आता है नहाने में, एंड स्क्रब्ड और रगड़े जाने में इन द रिवर, उस कावेरी नदी में, बाय देयर महॉट्स। महॉट्स कौन होते हैं? दोज हु कंट्रोल द एलिफेंट्स, ओके। तो मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स, सबसे ज़्यादा लेड बैक होता है आलसी से, जो सबसे ज़्यादा आलसी लोग भी हैं ना, बिकम कन्वर्ट्स, वो भी बदल जाते हैं टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, एक हाई एनर्जी वाली लाइफ में। एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, और वो लग जाते हैं किसमें? रिवर राफ्टिंग में, कैनोइंग में, रेपेलिंग में, रॉक क्लाइंबिंग में, माउंटेन बाइकिंग में। मतलब जो आलसी लोग भी हैं ना, वो भी यहाँ पर आकर कन्वर्ट होकर ऐसे एनर्जी वाले और एडवेंचर से भरे हुए स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, जो ट्रैकर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स यानी पगडंडी मिल जाती हैं, कच्चे रास्ते मिल जाते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, जब आप यहाँ घूमते हैं तो बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज आपको कंपनी देती हैं। मैकैक्यूज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस, ये सभी एनिमल्स जो हैं कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो ट्री कैनोपी और बैठकर आपके ऊपर एक वॉचफुल आई रखते हैं, यानी आपके ऊपर निगाह बनाकर रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स। नरेटर कहता है मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा दूरी बनाकर रखें किनसे? जंगली हाथियों से। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, यहाँ पर जो चढ़ाई है ब्रह्मगिरी हिल्स की, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों की जो चढ़ाई है, ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू, यहाँ पर चढ़कर आपको एक पैनोरामिक यानी वाइड व्यू मिलता है। किस चीज़ का? ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग, पूरे जो मिस्ट से भरे हुए यानी धुंध से भरे हुए जो लैंडस्केप है यानी जो भूदृश्य है, उसका एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। जैसे आप मोबाइल में पैनोरामा मोड ऑन करके फ़ोटो खींचते तो आप बड़े वाइड एंगल से फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार गदमा, जब आप क्या कहते हैं यहाँ पर एक रोप ब्रिज है उसको पार करके जाते हैं तो आपको एक 64 एकड़ का आइलैंड मिलता है जिसका नाम है निसार गदमा, ठीक है। ये आइलैंड आपको देखने को मिलता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, आगे जाकर आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलते हैं फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तिब्बती जो जमावड़ा है यानी जो कंसंट्रेशन है उसमें, एट नियर बाय बायलाकुप्पी। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? जब आप कहाँ पहुँचते हैं? बायलाकुप्पी में। बायलाकुप्पी में पहुँचकर आपको भारत का सबसे बड़ा तिब्बती सेटलमेंट देखने को मिल सकता है, ये एक बोनस है। द मॉन्क्स इन रेड, मॉन्क्स ने रेड रंग, रेड एंड ऑकर गेरुए रंग की, ऑकर क्या होता है? गेरुआ रंग, ठीक है, रेड और गेरुए रंग की एंड येलो रूम्स और पीले रंग की पोशाक पहनी होती हैं। आर अमॉन्ग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, ठीक है, ये उन कई सारे सरप्राइजों में से एक है जो कि विजिटर्स खोजना चाहते हैं, जिनको देखना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, वो विजिटर जिसको भारत देश की हार्ट एंड सोल यानी इसकी जी जान की, दिल की तलाश है, राइट हेयर इन द कूर्ग, वो उसको कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर कूर्ग में मिलता है। तो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर named Coorg. It was a short story and I hope you all have enjoyed very much. Okay, see you tomorrow. इसको पढ़ें, रीडिंग करें एक बार, और कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।